नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान में बच्चों आज हम देखने वाले हैं अध्याय 6। इसके पिछले वीडियो में मैंने अध्याय 1 से लेकर 5 तक के जितने भी प्रश्न उत्तर है सब मैं करवा चुकी हूँ। जिस किसी बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 6 भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। आइए चलते हम अपने प्रश्न उत्तर की ओर, जहां हमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, स्टीएटाइट का उपयोग होता है। उत्तर हमारा बच्चों हो जाएगा मोहर बनाने में। किस में होता है इसका उपयोग? मोहर बनाने में होता है। प्रश्न नंबर 2 है, टेराकोटा तकनीक का संबंध है। जो टेराकोटा तकनीक है उसका संबंध किससे हमें बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा पक्की मिट्टी से। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पक्की मिट्टी से। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कौन से पर्वत से होता है बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हिमालय से। कहाँ से होता है बच्चों? हिमालय से होता है। प्रश्न नंबर 4 है, विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है। विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत के किस नाम से जाना जाता है हमें बताना है। उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी घग्गर हाकरा नदी। घग्गर हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी हमें बताना है। उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1924 में। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी। उत्तर हमारा हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी सिंधु नदी। बी जो है हमारा राइट आंसर है, सिंधु नदी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से हमें हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है बताना है। उत्तर हमारा है मेहरौली। मेहरौली ऑप्शन बी राइट आंसर है। बाकी के इसमें जो धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता के ही नगर हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। हिमालय से नहीं निकलती हमें बताना है। उत्तर हमारा बच्चों हो जाएगा, उत्तर है हमारा इसका नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो हिमालय से नहीं निकलती। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसका आरंभ कब से हुआ था। उत्तर है हमारा ऑप्शन सी 5000 वर्ष पूर्व। कब हुआ था? 5000 वर्ष पूर्व में आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सी वस्तु धोलावीरा से प्राप्त हुई है। धोलावीरा से प्राप्त वस्तु हमें बतानी है। उत्तर है ऑप्शन ए राइट आंसर ताम्र दर्पण। इनमें से कौन सी वस्तु धोलावीरा से प्राप्त हुई है। तो ताम्र दर्पण जो है धोलावीरा से प्राप्त हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहला रिक्त स्थान हमसे पूछा है, नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति से होती थी। किससे होती थी बच्चों? गांव से। गांव से होती थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों ने धातु का आयात किया। हड़प्पा वासियों ने कौन सी धातु का आयात किया था। तो उत्तर हमारा हो जाएगा तांबा। तांबा धातु का आयात किया। नंबर सी रिक्त स्थान है, कालीबंगा राज्य में स्थित है। कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? राजस्थान में। राजस्थान राज्य में स्थित है। नंबर डी रिक्त स्थान है, सेम, मटर और दालों की खेती को फसल कहा जाता है। कौन सी फसल कहा जाता है बच्चों? दलहन। दलहन फसल कहा जाता है। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, धोलावीरा के सबसे लंबे जलाशय की लंबाई मीटर है। कितनी लंबे मीटर है? 73 मीटर है, 73 मीटर। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, हड़प्पा नगर योजना में भवन निर्माण के लिए का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था बच्चों? ईंट का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई
विशाल दीवार कहलाती है। विशाल दीवार क्या कहलाती है बच्चों? किलेबंदी कहलाती है। किलेबंदी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में ऊपरी नगर में लोग रहते थे। जो सिंधु सभ्यता है उसमें ऊपरी नगर में कैसे लोग रहते थे? तो अभिजात वर्ग। यहाँ पर हम लिखेंगे अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, महास्नान नगर में मिला है। महास्नान नगर हमें कहाँ पर मिला है बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्त स्थान में मोहनजोदड़ो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्यता की जल प्रबंध व्यवस्था आधुनिक जल प्रबंध व्यवस्था के समक्ष थी। तो उत्तर बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा, लास्ट आंसर हमारा हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंध व्यवस्था आधुनिक जल प्रबंध व्यवस्था के समक्ष थी। इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर, जहाँ हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप अध्याय या पाठ की जो PDF चाहते हैं बच्चों, तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप सभी चैप्टरों की PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आपको 8th ग्रेड में लिखने में बहुत आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा है, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे। वहाँ कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग होते थे? भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश कितने नगर होते थे? नगरों के 2 भाग होते थे, लेकिन वो कौन सी है जिसमें 3 भाग होते थे? तो उत्तर हमारा है बच्चों, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, जिन्हें गढ़ और निचला शहर कहा जाता था। धोलावीरा नामक एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। कौन सा? धोलावीरा नामक एक शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। 3 भाग कौन से थे? गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है? उत्तर है, भारत का पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है? उत्तर है, घटी शब्द का अब इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, कोई एक प्रमाण दीजिए जिससे यह पता चलता है कि जिस सभ्यता में गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। हमें ऐसी सभ्यता बतानी है जिसमें गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता था। उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के आकार और निर्माण में एकरूपता यह सुझाव देती है कि सामाजिक भेदभाव कम था। अमीर और गरीब दोनों के लिए समान रूप से पक्की ईंटों से घर बने थे और कोई स्पष्ट अंतर नहीं था कि कौन सा घर कितना बड़ा या छोटा था। प्रश्न नंबर 5 है, प्रकृति से धातु निष्कर्ष उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, प्रकृति से धातु निष्कर्ष उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलने की तकनीक को धातु कर्म कहा जाता है। जो प्रकृति से धातु निष्कर्ष करते हैं, उसे शुद्ध करते हैं, उस तकनीक को क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में किन देशों में मिले हैं? उत्तर है, मेसोपोटामिया सभ्यता यह सबसे प्राचीन सभ्यता है जिसकी उत्पत्ति 3500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी और वर्तमान में यह सीरिया, इराक और तुर्की में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 है, प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन का क्या कारण रहा होगा? जो प्राचीन सभ्यता है उनका नगर से महानगर में परिवर्तन का कारण हमें बताना है। उत्तर है, प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन कई कारणों के कारण हुआ, जिनमें मुख्य रूप से कृषि, अधिशेष, व्यापार और वाणिज्य का विकास, धार्मिक और राजनीतिक केंद्र और बेहतर जीवन की तलाश शामिल है।
प्रश्न नंबर 8 है, मोहनजोदड़ो की महान स्नानगर को जलरोधी कैसे बनाया गया था? उत्तर है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानगर एक छोटा और विस्तृत स्नान नगर है जिसका आकार 12x7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पर जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बितुमान की परत चढ़ाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जल का भंडार किया जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, जल का भंडार किए जाने वाले स्थान को जलाशय नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जलाशय नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण किस मोती से बनाए गए थे? जो हड़प्पा वासियों की प्रिय आभूषण है वो किस मोती से बना है? उत्तर है, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन मोती से बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त वहाँ सीप, सोना, तांबा और टेराकोटा आदि मोतियों का भी उपयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, यमुना और गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? यमुना को गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? उत्तर है, यमुना को गंगा की सहायक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अंततः गंगा में ही मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी कोई 3 बसाहटों के नाम लिखिए। सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के बसाहटों के हमें 3 नाम बताने। उत्तर है, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी 3 बसाहटें कुरुक्षेत्र, सिद्धपुर और धानेसर है। प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के नगर दो भागों में क्यों मिलते हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के नगर है हमें वो 2 भागों में क्यों मिलते हैं? उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता के नगर आमतौर पर 2 भागों में विभाजित होते थे। एक गढ़, गढ़ का मतलब है ऊपरी शहर, गढ़ का मतलब हमें क्या बताया गया है? ऊपरी शहर। और एक निचला शहर, यहाँ पर बच्चों आप निचला कर लीजिएगा। एक निचला शहर गढ़ अपेक्षाकृत छोटा था लेकिन ऊंचाई पर स्थित था, जबकि निचला शहर बड़ा था लेकिन निचले स्तर पर बसा हुआ था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, मोहनजोदड़ो में महान स्नाननगर का प्रयोग सार्वजनिक स्नाननगर के रूप में ना किए जाने का क्या कारण हो सकता है? जो मोहनजोदड़ो थे बच्चे, उनके इसमें महान स्नाननगर 2 तरीके के थे, एक साधारण था और एक सार्वजनिक था। तो उत्तर हमारा होगा, मोहनजोदड़ो में महान स्नाननगर का प्रयोग सार्वजनिक स्नाननगर के रूप में ना किए जाने का मुख्य कारण यह है कि संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ना कि सामान्य स्नान के लिए। जो उनका स्नान नगर था, महान स्नान नगर, वो किस लिए उपयोग किया जाता था? धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न नंबर 5 है, इतिहासकार किस प्रमाण के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे? उत्तर है, इतिहासकार कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल के जुते हुए खेत के साक्ष्यों के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हड़प्पा स्थलों पर मिट्टी के बर्तनों और मोरों पर हल से जुताई करते हुए बैलों के चित्र भी मिले हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा वासियों के घर में कौन कौन से व्यंजन बनते होंगे? उत्तर है, हड़प्पा वासी गेहूं, जौ, दालें, फल, सब्जियां और संभवतः मांस भी खाते थे। उनके भोजन में साधारण रोटी, दलिया और दालें शामिल थी। वहाँ मसाले का भी उपयोग करते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का क्या उपयोग होता होगा? लोथल में पाया गया विशाल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इसका उपयोग जहाज के लिए किया जाता था। जहाज वहां माल उतारते और चढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा वासी मांसाहार भी करते थे। यहाँ किस आधार पर कहा गया है? जो हड़प्पा वासी थी वो मांस भी खाती थी। यहाँ किस आधार पर कहा गया है हमें बताना है। उत्तर, खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियों और मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है कि हड़प्पा वासी मांसाहार भी करते थे। प्रश्न नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की ऐसी क्या विशेषता थी जो इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती? हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती बताना है। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सुनियोजित शहरी योजना थी, जिसमें सड़कें
जिसमें सड़क, घर और जल निकासी प्राणियों का ग्रिड पैटर्न शामिल था। यहाँ विशेषता पतन का कारण नहीं हो सकती, बल्कि यहाँ सभ्यता की मजबूती और स्थिरता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के समय खेलने वाले 3 खेल हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले 3 खेल शतरंज, पासा और एक प्रकार का खेल जो आधुनिक लूडो जैसा था, जिसे पचीसी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहर के क्या उपयोग होते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के समय जो मोहर पाई गई थी उसका उपयोग हमें बताना है। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर का उपयोग मुख्य रूप से व्यापार, प्रशासन, धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। यहाँ मोहरें वस्तुओं की पहचान करने, लेन देन को प्रमाणित करने और सामानों को सील करने के लिए उपयोग की जाती थी। प्रश्न नंबर 12 है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमें दिया गया है। प्रश्न है बच्चों, एक सभ्यता कहलाने के लिए क्या क्या विशेषता होनी आवश्यक है। कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक सभ्यता कहलाने के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए हमें बताना है। तो उत्तर है, एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दूसरा दर्शन, अत्यधिक विशेष कारण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल तकनीकी शिक्षा तथा राजनीतिक पद्धति हो, तभी वो क्या कहलाएगी, एक सभ्यता कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन के कारण हमें समझाना है। उत्तर है, बहुत समय पहले यहाँ सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इन नगरों का विध्वंस किया होगा, लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान नहीं मिलते, जिससे अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधित परिवर्तनों से वर्षा में कमी और शुष्कता की स्थिति उत्पन्न हुई। इसने कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया, वहां कालीबंगा और बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए। इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बने। क्या क्या कारण है बच्चों, या तो युद्ध का कारण भी हो सकता है, या फिर वहाँ की जलवायु परिवर्तन, जिससे क्या हुआ कि वर्षा जो है ठीक से नहीं हो रही थी, जिससे उनकी फसल भी अच्छी नहीं हो रही थी। और सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया, जो सरस्वती नदी थी वहाँ भी सूखने लगी, तो ये उनके कारण है पतन होने के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा वासियों की जल प्रबंध व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। जो हड़प्पा वासी थी उन्होंने जल की कैसी व्यवस्था कर रखी थी हमें बताना है। उत्तर है, हड़प्पा वासी जल प्रबंध और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नान नगर हुआ करते थे। यहाँ नगर जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे, जो साधारण सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था। पुरातात्विक यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ क्या क्या खाते थे। उत्तर है, हड़प्पा वासी विविध प्रकार का भोजन करते थे, जिनमें गेहूँ, जौ, चावल, दाल, फल, सब्जियाँ, मछली और मांस शामिल थे। पुरातात्विकों ने जले हुए अनाज, जानवरों की हड्डियों, मिट्टी के बर्तनों और उपकरणों का अध्ययन करके उनके आहार के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय का क्या उपयोग किया जाता था। इस अध्याय के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, हड़प्पा सभ्यता में तांबा, सोना, चांदी और कांस्य, तांबा और टीन का मिश्रण, कांस्य धातु कौन सी है, तांबा और टीन का मिश्रण जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। तांबे का उपयोग मुख्य रूप से औजार, हथियार, बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सोने और चांदी का उपयोग आभूषणों और सजावटी वस्तु के लिए किया जाता था। कांस्य का उपयोग भी औजार, हथियार और मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह तांबे से अधिक मजबूत होता था। आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट है वो सभी क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।